Hi, dear bankers. Welcome to EduTab. I hope you all are doing great. So, this is कैब ऑन द गो सीरीज ऑफ एबीएम और आज इसका फिफ्थ लेक्चर है जिसमें हम करने वाले हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मीडियन एंड मोड. सो इन द प्रीवियस लेक्चर वी अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ मीन और हमने तीन टाइप के मीन्स की बात करी और आज हम मीडियन एंड मोड के बारे में बात करेंगे. ऑल्सो फॉर द स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग द सीरीज फॉर द फर्स्ट टाइम तो मैं बता दूं कि ये सीरीज जो है ये हम आपके सी ए आई बी एग्जाम जो है December 26 वाला इसको टारगेट कर रहे हैं. 50 क्लासेस हम ऐसी लेकर आएंगे which will help you to understand uh, the important concepts of the CAB exam, the ABM examination. ठीक है जी. तो ABM का जो CAB on the go है उसमें आपको 50 टॉपिक्स मिलेंगे. आज इसका फिफ्थ टॉपिक है. So before moving ahead, I also want to tell you one small little thing कि बहुत ज़रूरी है कि अगर आप प्रेपरेशन कर रहे हो तो आपने PYQs देखे हो, है ना. तो वो PYQs आप कहाँ से चेकआउट कर सकते हो? आप edutab.in पे जाकर जब स्क्रॉल डाउन करोगे यू विल कम अक्रॉस कैब एग्जाम और यहाँ पर आपको फ्री मटेरियल दिखेगा. इस फ्री मटेरियल में जब आप स्क्रॉल डाउन करोगे अगेन तो ये डाउनलोड कैब PYQs का ऑप्शन दिखेगा और आपको ये पेज खुला हुआ दिखेगा. इसमें आपने अपनी डिटेल्स डालनी है और आप यहाँ से फ्री ई बुक डाउनलोड कर सकते हो. इसमें सिर्फ PYQs ही नहीं, हर एक कंपोनेंट के आपको प्रैक्टिस MCQs एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो मिल जाएंगे. स्ट्रैटेजी बनाने में ये बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं आपकी. ठीक है, तो इनको ज़रूर एक बार चेकआउट करना. इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट. सो द मीडियन, व्हाट इज मीडियन? मीडियन इज द मिडल वैल्यू जो कि एक डेटा सेट में से उठाई जाती है आफ्टर अरेंजिंग द डेटा सेट इनटू असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. देखो, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, मतलब कि जो डेटा सेट है उसके लिए हम कोई एक ऐसी वैल्यू ढूंढ रहे हैं जो कि उस डेटा सेट को डिफाइन करे. मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब ही ये है, एक बीच की ऐसी वैल्यू जो सारे के सारे डेटा जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर दे. अब अगर तो वो एवरेज आउट करके कर रहे हैं तो उसे मीन कहेंगे. मीडियन कहेंगे जब वो एग्जैक्टली मिडल वैल्यू को हम रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू की तरह सिलेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, सो मीडियन इज द एग्जैक्टली मिडल वैल्यू जो कि प्लेसमेंट के हिसाब से, मान लो आपके पास 2 4 3 8 6 है तो पहले आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे. ठीक है जी, 2 3 4 6 8. अब जो बिल्कुल बीच की वैल्यू है, दो इधर से वैल्यूज काट दी, दो इधर से काट दी, ये जो बीच वाली वैल्यू है दिस विल बी योर मीडियन. ठीक है जी, सो 50% वैल्यूज शुड बी बिलो द मीडियन, 50% शुड बी अबव द मीडियन. इट इज अ पोजिशनल एवरेज. ये एवरेज है एक तरीके का बट ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन. ठीक है, तो अनलाइक मीन ये बहुत लार्ज वैल्यूज से इम्पैक्ट नहीं होता, ना ही बहुत स्मॉल वैल्यूज से बहुत जल्दी इम्पैक्ट होता है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट बिल्कुल मिडिल वैल्यू. तो अगर तो आपके पास अनग्रुप्ड रॉ डेटा है, सिंपल अनग्रुप्ड रॉ डेटा, तो ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, यानी कि आपके पास लेट्स से 5 ऑब्जर्वेशंस हैं, तो वो 5 ऑब्जर्वेशंस में आप ये फॉर्मूला यूज करोगे. ठीक है, 5 हैं, 7 ऑब्जर्वेशंस हैं, थर्ड ऑब्जर्वेशन है, व्हाट विल यू डू? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दैट इज 5 + 1 डिवाइडेड बाय 2. तो ये थर्ड नंबर आपके पास आ जाएगा. तो अब जो डेटा सेट में तीसरी वैल्यू है 1 2 3, ये थर्ड वैल्यू जो है दैट विल बी योर मीडियन. उसी प्रकार से अगर बाय चांस लेट्स से 4 है आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, 4 ऑब्जर्वेशंस आपके पास अवेलेबल है, 1 2 3 4. नाउ व्हाट विल यू डू? नाउ यू विल यूज दिस फॉर्मूला. ठीक है, n इज 4, 4 में एक और बढ़ा देंगे, 4 + 5 कर देंगे, अब डिवाइडेड बाय 2 करेंगे. ठीक है, सो फोर्थ nth इज व्हाट? 1 2 3 4. तो 4 डिवाइडेड बाय 2, ओके, डिवाइड बाय 2 करना भूल गई मैं. सो इट हैज टू बी डिवाइडेड बाय 2 ऑल्सो. तो 4 डिवाइडेड बाय 2 इज व्हाट? 2. ठीक है, एक बार दोबारा बोल देती हूँ मैं. n इज 4. ठीक है, तो यहाँ पर 4 डिवाइडेड बाय 2 किया, कितना आ गया? सेकंड. तो मतलब सेकंड पोजीशन पे जो नंबर है और जो 4 सेकंड के बाद सेकंड +1 थर्ड पोजीशन पे जो नंबर है उनको हमने ऐड करना है और डिवाइड बाय 2 कर देना है. तो यहाँ पर सेकंड और थर्ड पोजीशन पर क्या है? 6 एंड 8. तो उसको डिवाइड बाय 2 किया, 7. 7 विल बी योर मीडियन. ठीक है जी, तो ऑड नंबर अगर आपके पास ऑब्जर्वेशन है तो सिंपल है, इवन नंबर है तो थोड़ा सा आपको उसमें एक ऐड कर देना है डिजिट. मीडियन ऑफ ग्रुप्ड डेटा, अगर ग्रुप्ड डेटा है तो इसको आप बिल्कुल घोटा मार के, इसको बिल्कुल कहते हैं ना, बिल्कुल लाइक एब्जॉर्ब इट इन योर ब्रेन, दिस फॉर्मूला. आपको ये कैसे निकालने हैं इनकी वैल्यूज, ये एक बार पता चल गया तो सिर्फ फॉर्मूला में प्लेस कर देनी है और आपको ग्रुप्ड डेटा का मीडियन निकालना आ जाएगा. L1 का मतलब होता है लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास. L2 का मतलब होता है अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास.
एफ का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास एंड सी एफ का मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट बिफोर द मीडियन क्लास, और एन का मतलब होता है टोटल फ्रीक्वेंसी। अब अगर आपको फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब कहीं पर भी डाउटफुल लग रहा है तो आप पिछले लेक्चर्स देख सकते हो, उसमें हमने बहुत डीपली डिस्कस किया है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एन डिवाइडेड बाय टू करना है। तो एन क्या है यहाँ पर, जो टोटल फ्रीक्वेंसी आपके पास अवेलेबल है ना। तो इसको आई थिंक एक एग्जाम्पल से करते हैं, देन वील बी एबल टू अंडरस्टैंड इट बेटर। बट स्टेप्स एक बार यहाँ पर आप जरूर देखो कि पहले आपने एन बाय टू कैलकुलेट करना है, उसके बाद आपने वो क्लास लोकेट करनी है, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे दिया होगा, है ना, डेटा जो है आपका ग्रुप्ड डेटा है, तो आपको वो क्लास डिफाइन करनी है जहां पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो N2 को जस्ट एक्सीड कर रही हो, उससे ऊपर वाली N2 से जस्ट ऊपर वाली क्लास आपने सेलेक्ट करनी है, उसे आप कहोगे मीडियन क्लास। राइट, ये जो क्लास आएगी आपकी, दिस विल बी कॉल्ड मीडियन क्लास, और इस मीडियन क्लास के हिसाब से आप इस फॉर्मूला को अप्लाई कर दोगे। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। सो फॉलोइंग इज द डेटा ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन बाय 40 स्टूडेंट्स। ठीक है, 40 स्टूडेंट्स के मार्क्स का ये डेटा है, ये है फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर n कितना आ गया, इन सबको ऐड करके मेरे पास n आ गया। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे आ गई, पहले मैंने 4 लिखा, 4 में मैंने 6 को ऐड किया, 10 आ गया, 10 में मैंने दोबारा 10 को ऐड किया, 20 आ गया, 20 में 12 को ऐड किया, 32 आ गया, और फिर 8 को ऐड किया, 40 आ गया। ठीक है, तो ये मैंने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है ये निकाल ली। अब मेरे पास फॉर्मूला है, और उस फॉर्मूले के हिसाब से मुझे ये सब कुछ पता होना चाहिए। सबसे पहले तो n बाय टू निकालना है। n बाय टू कितना आ गया, n अपॉन टू इज इक्वल टू 40 अपॉन टू, बिकॉज जो हमारी टोटल फ्रीक्वेंसी थी दैट वाज 40, तो ये आ गया 20। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दैट जस्ट एक्सीड्स 20 इज, तो अब आपको मीडियन क्लास निकालनी है। मीडियन क्लास क्या है, ये हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया था, जो पीछे कैलकुलेट किया था ना, वो टेबल यहाँ पर भी है। सो 20 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाली क्लास कौन सी है, ये। ठीक है, तो इसके हिसाब से इसके सामने कौन सी क्लास बैठ रही है, 20 एंड 30 वाली। लेकिन क्या हम इस पर टिकेंगे, नहीं, हम 20 से एक ज्यादा वाली, 20 की जो अपर वाली फ्रीक्वेंसी है उस पर जाएंगे, और वो देगी हमें हमारी मीडियन क्लास। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। मीडियन क्लास का मतलब वो नहीं है कि आपने यहाँ पर n बाय टू निकाला और एग्जैक्टली जैसे हम नॉर्मली कर रहे थे कि n बाय टू निकाला, वो नंबर ऑफ जो पोजीशन है उसको हमने बोल दिया ये मीडियन है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर जो n अपॉन टू करके आया है उससे एक लेवल ऊपर आपको जाना है। सो 32 इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड 30-40 विल बी द मीडियन क्लास। अब मेरे पास मीडियन क्लास आ गई, मैं आराम से ये सारा कुछ कर सकती हूँ। L1 का मतलब था लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, तो यहाँ पर लोअर लिमिट कौन सी है, 30, तो ये लिख दिया। अपर लिमिट कौन सी है, 40 है। फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, ये जो मीडियन क्लास मैंने सिलेक्ट करी है, इसकी इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी कितनी है, 20, सॉरी 12। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बिफोर द मीडियन क्लास, जिसके बेसिस पर मैंने n बाय टू निकाला, उसकी कितनी है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, दैट इज 20, एंड टोटल फ्रीक्वेंसी इज 40। वंस यू हैव प्लेस्ड दीज वैल्यूज, तो आप आराम से इस फॉर्मूला में, ये टेबल अगेन रेपिटेटिव है, यहाँ से उठाओ और इस फॉर्मूला में ये सारी वैल्यूज प्लेस कर दो, यू विल गेट योर आंसर। तो ये आपका मीडियन निकल आया। ठीक है जी, फर्स्ट टाइम सुन रहे हो, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, ट्राई टू प्रैक्टिस इट मोर एंड मोर, आपको इसका आंसर जो है अपने आप निकालना आ जाएगा। स्टैट्स के साथ यही है, फर्स्ट टाइम सुन के आपको बहुत कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, बट एक बार आप हाथों में से इस चीज़ को निकाल लोगे ट्राई कर कर, तो आप बहुत इजीली कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे। मेरिट्स ऑफ मीडियन क्या है, बहुत रिजिडली डिफाइंड है ना। हम एक चीज़ को असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर रहे हैं और बस उसकी पोजीशन, बीच वाले जो ऑब्जर्वेशन है उसकी पोजीशन के बेसिस पर लगा दे रहे हैं, है ना। तो ये बहुत ही एक रिजिडली डिफाइंड है, मतलब इट्स वेरी इजी टू प्लेस इट, इसमें कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन का, अप्रॉक्सीमेशन का प्रॉब्लम नहीं है। इट इज़ नॉट इफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, और ओपन एंडेड डेटा के लिए भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। डीमेरिट्स क्या है, ये सारे ऑब्जर्वेशंस का इस्तेमाल नहीं करता, जो ऊपर और नीचे ऑब्जर्वेशंस रह जाती हैं उनका कोई लेना देना ही नहीं है। एंड इट इज इफेक्टेड बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस। ठीक है, सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस, अगर आपके सैंपल्स अलग अलग उठे हैं या बायस्ड हैं, जिनमें लोअर बहुत ज़्यादा है, अपर इतना नहीं है ना, तो उस केस में बढ़िया मीडियन आपके पास नहीं आएगा। इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर एल्जेब्रिक कैलकुलेशंस, वो एक और चीज़ है, क्योंकि पोजिशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। पोजिशन या तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, सेकेंड ऑब्जर्वेशन होएगी, 2.3 नंबर की ऑब्जर्वेशन कुछ नहीं है, राइट। सो इस तरीके के एल्जेब्रिक कैलकुलेशंस के लिए हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते।
फिर आता है आपके पास मोड। मोड क्या है? मोड ऑफ अ डेटा सेट इज द वैल्यू दैट अकर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। तो मोड एक ऐसी वैल्यू है जो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स जो ऑब्जर्वेशन अकर हो रही है उसको कहलाया जाएगा। ठीक है, तो इस वाले ऑब्जर्वेशन में या इस वाले डेटा सेट में मोड क्या है? क्या ये बीच वाली वैल्यू है? नहीं। क्या ये सबको टोटल करके डिवाइड बाय 1 2 3 4 जितने भी 7 ऑब्जर्वेशन है वो है? नहीं। ये है द मोर, मतलब मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा कौन सी ऑब्जर्वेशन अकर कर रही है? दैट इज 3, बिकॉज इट इज अकरिंग 3 टाइम्स, बाकी सारे एक एक बार हो रहे हैं। तो मोड जो है वो बन जाएगा 3 विल बी द मोड। ओके, सो इट इज द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। ये मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन आपके डेटा सेट में कौन से एरिया में मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसको उठाकर आपका एवरेज जो है वो दे देता है। एक अगर हो तो उसे यूनी मॉडल बोलते हैं, जहां पर दो मोड्स निकल आए उसे बाय मॉडल बोलते हैं, बिकॉज देयर कैन बी डेटा सेट्स ना जहां पर दो दो भी दो बार अकर हो रहा है, तीन तीन भी दो बार अकर हो रहा है। तो ये दोनों ही दो मोड्स हो जाएंगे। इट विल बी कॉल्ड बाय मॉडल ऑब्जर्वेशन या बाय मॉडल डेटा सेट। मोर देन टू आ रहे हैं, 3 4 5 मोड्स निकल के आ रहे हैं, तो उसे बोलेंगे मल्टी मॉडल। राइट, सो देर आर 3 टाइप्स ऑफ डेटा सेट्स दैट कैन बी अवेलेबल। अगर सारी की सारी वैल्यूज, अच्छा आपके दिमाग में आना चाहिए कि मैम अगर सारी वैल्यूज ही 3 3 बार अकर हो रही हैं तो उस केस में कोई मोड एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। राइट, तो अनग्रुप्ड रॉ डेटा के लिए सबसे इजीएस्ट है इसे प्लेस करना। आपको सिर्फ काउंट करना है कि कौन सी ऑब्जर्वेशंस कितनी बार आ रही हैं। 23 यहाँ पर 3 बार आ रहा है, तो सिंपली आपको पता चल गया कि 23 जो है दैट इज द मोड, बाकी सारे कम बार आ रहे हैं। अनग्रुप्ड डेटा तो इजी है, ग्रुप्ड डेटा में आपको अगेन ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। राइट, L1 का मतलब होता है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास कैसे निकालने हैं उसके बारे में बात करेंगे। L2 का मतलब होता है अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। F का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। F0 का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी जस्ट उससे पहले वाली, और F2 होता है जस्ट उसके बाद वाली। राइट, तो अगर F1 आपकी मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है तो F0 उससे पहले वाली की है और F2 जो है उसके बाद वाली की है। तो अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये आपके पास डेटा सेट अवेलेबल है, ये सामने उनकी फ्रीक्वेंसीज दी हैं। अब एक बार सबसे पहले द क्लास विद द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है? सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी आ रही है? ये 15 वाली की, दैट इज 20 30। तो ये बन गई आपकी मॉडल क्लास। इसमें ऊपर नीचे नहीं जाना, इसमें सिंपली जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट अकरिंग है उसको हमने सिलेक्ट कर लिया। तो ये आ गया, तो मेरे पास ये लोअर वाला एरिया आ गया, ये अपर वाला आ गया, और फ्रीक्वेंसीज जो है ये F1 आ गई, इससे ऊपर वाली F0 आ गई और ये F2 आ गई। ठीक है जी, तो यही मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। वंस यू हैव अंडरस्टूड कि अपर लिमिट लोअर लिमिट और ये 15 8 12 हमने भी तो ये किया 15 8 12 है ना, इसको हमने सिंपल इस फॉर्मूला में प्लेस कर देना है। एंड इट इज वेरी वेरी इजी, लाइक यू हैव टू डू नथिंग, जस्ट फॉर्मूला याद करना है। L1 माइनस L2 है ना, लोअर जो अपर लिमिट है माइनस लोअर लिमिट, जो फ्रीक्वेंसी F1 माइनस F0 एंड 2F1 माइनस F0 F2 एंड L1 स्टार्टिंग में ऐड कर देना है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यू विल हैव टू रिमेंबर। इन दोनों जो मीडियन एंड मोड है, इसका जो ग्रुप्ड डेटा है उसका फॉर्मूला यू विल हैव टू मेमोराइज। देयर इज नो अदर वे दैट आई कैन मेक इट इजी फॉर यू, है ना। तो ये एक बार आपने याद कर लिया, कैसे कैलकुलेट करना है क्या करना है वो प्रैक्टिस के साथ आपको आ जाएगा। राइट, सो ये दो फॉर्मूलाज को एक शीट बनाओ और लिख दो, और स्टैट्स के जो जो फॉर्मूलाज आते हैं ना एक पेपर पे नोट करना स्टार्ट कर दो, बिकॉज मुझे लगता है वो बेस्ट तरीका है। आपको चलते फिरते जब टाइम है एक बार पढ़ लिया रिवाइज कर लिया, तो वो बार बार जब आप देखोगे तो याद हो जाएगा। कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो आई विल मेक श्योर, है ना। सो मेरिट्स ऑफ मोड क्या है? इट इज ईजी टू अंडरस्टैंड एंड कैलकुलेट। बहुत ईजी टू कैलकुलेट, आपने देख लिया, कोई बड़ी चीज है ही नहीं, सिर्फ देखना है कि सबसे ज्यादा अकरिंग वैल्यू कौन सी है। इट इज नॉट इफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, फर्क ही नहीं पड़ता। एक 100 है ऑब्जर्वेशन, एक 3 है, लेकिन 3 जो है वो 10 बार आ रहा है, तो 3 विल बी द मोड। तो एक्सट्रीम वैल्यू अगर कोई है तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। मोस्ट कॉमन एंड पॉपुलर है, बिजनेस फैशन मार्केटिंग प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। डीमेरिट्स हैं कि बहुत रिजिडली डिफाइंड नहीं है, मतलब बहुत इसका ना कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है ना, कि किस बेसिस पर हम डिफाइन करें, वो बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं है। बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस को ये कंसिडर नहीं करता, अगेन जस्ट लाइक मीडियन, ये इसकी भी प्रॉब्लम है। एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट के लिए आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, और कभी कभी मोड एक से ज़्यादा भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो आप जो डिसीजन लेते हो वो थोड़े से फ्लक्चुएट हो सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है,
ये आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है कि मोड इज ऑलवेज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, राइट? तो जब भी आप किसी ऑब्जर्वेशन डेटा सेट का मोड कैलकुलेट करते हो, वो हमेशा उसके मीडियन के 3 गुना माइनस 2 गुना ऑफ इट्स मीन। ठीक है, तो जब ये डिफरेंस आएगा 3 गुना मीडियम और 2 गुना मीन का, वो विल बी इक्वल टू द मोड। सो दिस थिंग, दिस इक्वेशन, दिस रिलेशन यू हैव टू रिमेंबर ऑलवेज। ठीक है जी। तो आपको मीन कैलकुलेट करना आ गया, मीडियन कैलकुलेट करना आ गया, मोड कैलकुलेट करना आ गया। ये पूरी की पूरी समरी है हमारे लेक्चर की, इसे आप रिवीजन के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। और इसके साथ ही अब हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मीडियन इज करेक्ट? ये एक्सट्रीम वैल्यूज को इफेक्ट करता है ऐसा तो नहीं है। इट डिवाइड्स द डेटा सेट इनटू टू पार्ट्स, यस, 50% ऊपर 50% नीचे। सो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बी वुड बी द आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेरिट ऑफ मोड? ठीक है, एल्जेब्रिक कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल होता है, नहीं होता। सारी ऑब्जर्वेशंस कंसिडर करता है, बिल्कुल नहीं करता। इंडिकेट्स द मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग वैल्यू, यस। सो सी वुड बी द करेक्ट आंसर। फॉर कैलकुलेटिंग मीडियन इन ग्रुप्ड डेटा, द फर्स्ट स्टेप जब आपको मीडियन निकालना है, वो भी ग्रुप्ड डेटा का, 10 20 20 30, सबसे पहले क्या करते हो आप? मीडियन क्लास निकालते हो? नहीं, आप सबसे पहले n/2 को कैलकुलेट करते हो, है ना? उसी पोजीशन के सामने वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो क्लास है, उसके नीचे वाली क्लास, मतलब उसके ऊपर वाली, एक ऊपर वाली क्लास को ही तो हम फिर मीडियन क्लास बोलते हैं। तो सबसे पहला काम आप करते हो n/2 डिफाइन करना। सो बी इज द करेक्ट आंसर, राइट? सो आई होप कि ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।